दोस्तों पिछली किस्त में आपने देखा परिजात की नशीली छोटी भाभी और बड़ी भाभी झांसी की रानी आपस में लड़ पड़ती हैं। नशीली भाभी बड़े नशीले अंदाज में बोलती कि भाभी आपने तो कहा था कि जब परिजात गिरफ्तार हुआ था कि जरूर इसने कुछ जुर्म किया होगा। आगे से झूठों की मलिका बड़ी भाभी अपनी गलती ना मानते हुए इसी पर ही डाल देती है कि तुमने ही तो कहा था। अगली किस्त में दोनों रानियों के रणनीति लड़ पड़ते हैं कि क्या जरूरत थी ये सब बोलने की। कमाल का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है इनका। रब ने बना दी जोड़ी एक अन्नी ते एक कोड़ी। अगले ही लम्हे चुप कराते हुए सबसे बड़ा भाई मतलब कि समझ तो गए होंगे आप। चलो छड्डो मैं ही बता देता हूँ। बड़ा रणवीर समझाता है कि ऐसे लड़ने से कोई फायदा नहीं, मिलजुल कर रहने में हम सबका फायदा है। इन सब लालची भेड़ियों को टेंशन होती है कहीं परिजात हमसे बदन होकर सब अपनी बहन को ना दे दे। परिजात अपनी बहन के घर जाके इसकी मोहब्बत में डूब जाता है और वहां दोनों रानियों का खून खुशक हो रहा होता है। सोच सोच कर बैठ ही गया है जाके और परिजात वहां से आते वक्त अपनी भांजी को 5 लाख की रकम दे आता है बतौर तोहफा, जो कराची जाने से पहले देता है अपनी बहन के बुरे वक्त में। जब परिजात वापस अपने घर आता है तो रास्ते में से पुराने मजनू शौकी वेलो के लीडर के वालिद मिल जाते हैं, जिन्हें शौकी अपनी प्रेम कथा पहले ही सुना चुका होता है। वो परिजात से रो रो के माफी मांगते हैं अपने उस मजनू बेटे की तरफ से और शुक्रिया अदा करते हैं शौकी को जॉब पर लगवाने के लिए। और दुआएं देते हुए बताते हैं कि मिर्जा साहब की खैरत ले आए, वो बीमार हैं। परिजात ये सुनकर घर आ जाता है और फिर घर में बैठ के परिजात की भाभियां बड़ी मोहब्बत से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को सेब खिला रही होती हैं। तभी परिजात कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ कल। तभी इन चारों खुदगर्ज टोले की उम्मीद पर पानी फिरता नजर आता है और वो पूरा जोर लगाती हैं कि परिजात ना जाए। लेकिन इनकी उम्मीद पर पानी ऐसे फिरता है जैसे खान साहब हमारी उम्मीदों पर फिरे हैं। इसके बाद परिजात उर्फ नाकाम आशिक अपने कबाड़ खाने में जाता है और वहां इस मोहल्ले के नारकली चायना की माशूका की यादों में डूबा हुआ सिगरेट सुलगा के कश लगाते हुए खो जाता है। रात गुजरते ही आशिक नाकाम अपनी नाकाम मोहब्बत के घर में इसके अब्बा की खैरियत के लिए पहुंच जाता है। जैसे ही परिजात दरवाजे पर दस्तक देता है तो मोहल्ले की नारकली दरवाजा खोलती है और हमारा मजनू हक्का बक्का रह जाता है नहीद को देखकर, क्योंकि इसकी हालत और हमारे मुल्क की हालत एक सी होती है। और नाहिद बोलती है कि सुना था आप आए हुए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद ना थी कि आप आएंगे। ये सुनकर अपना आशिक पे सत्ता तारी हो जाता है क्योंकि वो मामू बन चुका होता है। फिर परिजात अंदर जाता है, मिर्जा साहब इससे माफी मांगते हैं नाहिद की अपने यार से मिलने की वजह से जो बदनामी होती है परिजात की। और परिजात को पता चलता है कि अनारकली का आशिक आजकल वेला ही फिर रहा है। और जब ये पता चलता है कि वो मामू भी बन चुका है, वो भी 3 बार। नाहिद के बच्चों का सच बताऊं तो भाई मुझे सल्लू भाई याद आ जाते हैं उस टाइम। और देख लो सल्लू भाई को वो बात इतनी बुरी लगी कि अभी तक वो कुंवारे के लीडर है। और फिर परिजात सुनकर बोलता है कि माँ जी से कहो मुझसे मिल ले, कुछ हो जाएगा काम का, इसे भी बस स्टैंड पर निस्वार की रेडी लगवा देंगे। फिर परिजात इजाजत लेता है और दरवाजे पर नाहिद परिजात के जख्म पर नमक छिड़कते हुए बोलती है अभी तक रंडवा क्यों फिर रहा है? तू भी सूली चढ़ जा मेरी तरह शादी करके। तू आजाद क्यों फिर रहा है? भाई जब मैं बर्बाद हूं ये सुनकर भाई बोलता है दुआ करना है कि मुझे भी कोई बर्बाद करने वाली मिल जाए। इसके बाद परिजात घर आकर अपने भाइयों से इजाजत लेता है, मैं कल जा रहा हूँ, बहुत काम छोड़ के आया हूँ। ये सुनकर इन पर बिजली गिर जाती है, इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है क्योंकि इनकी रातों पर पानी फिर जाता है। लालची टोले की लाख कोशिशों के बावजूद परिजात ये नहीं रुकता और वो वापस कराची आ जाता है। अगले दिन चाइना की करीना कपूर यानी कि लुबना नाकाम आशिक के ऑफिस पहुंच जाती है, एक उम्मीद लेकर के परिजात उसके लिए कोई फिल्म या सीरियल बनाए, इससे पहले कि बंदे में और मुझ में पहचान करनी मुश्किल हो जाए। 2-3 साल है मेरे पास बस फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो परिजात बोलता है इतनी सी बात, वो मान जाता है। लुबना कहती है इससे से नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होगा। सही बात, फायदा ऐसे होगा कि जहां फरिश्तों ने 4 छितर मारने हैं वहां 8 हो जाएंगे। ये सुनकर आगे से हमारा सखी दिल आशिक एक जबरदस्त डायलॉग मारता है कि मैंने नफा नुकसान सोचना छोड़ दिया है। उसी दौरान कमाली आ जाता है परिजात का चमचा मीटिंग के लिए बुलाने। ये बंदा हर टाइम सिर्फ चापलूसी में यही लगा रहता है। और एक्टिंग की है इस बंदे ने कि देख देख कर खून खोलता है। खैर छड्डो सानू की। फिर लुबना इसे कहती है कि कमाली मेरा एक काम कर दे, मेरा ड्राइवर ने मेरी गाड़ी किसी की कल्लू उस्ताद को दे दी है, छोटी सी प्रॉब्लम थी, अब पता नहीं उसने क्या क्या नुक्स निकाल दिए और कह रहा है जब तक सही नहीं हो जाती नहीं दूंगा। कमाली कहता है बेफिक्र हो जाए आपका काम हो जाएगा। अब अगली किस्त में आप देखेंगे अपना आशिक नाकाम अगले दिन कल उस्ताद के वर्कशॉप पहुंच जाता है भाई की तरह पूछने के तुम लोगों की गाड़ी खराब कर देते हो और फिर इसे सही करने के दुगने पैसे लेते हो। आगे से कल उस्ताद का चेला मस्त डायलॉग मारता है कि अगर हम ऐसे करते तो आज इस गाड़ी में हम बैठे होते हैं, आप नहीं साहब। वह भाई से करते हैं एक्टिंग। अब इसे कौन समझाए कि साहब जी को इस गाड़ी तक पहुंचने के लिए ऐसी ऐसी जगह लितर पड़े हैं।
जो ना दिखा सकता ना बता सकता। पुलिस वालों ने मार मार के कूले सुझा दिए, उनकी रंगत ही बदल डाली है। और वो केस डाल दिए जो कभी सोचे ना हो। अमीर होना इतना आसान भी नहीं है। सही कहा था, बिरोज ने खून बहाना पड़ता है, लेकिन उसने जगह नहीं बताई थी कि कहाँ कहाँ से। तो वो तो पुलिस के शिकंजे में आया तभी पता चला है कि खुफिया सुरागों और कहाँ कहाँ से खून बहता है। खैर, अब यहाँ कल उस्ताद के परिजात से मुलाकात होगी जब, और कहेगा शहजादे आखिर तूने हासिल कर ही लिया जो चाहता था। इसके बाद हमारा रहम दिल आशिक कल उस्ताद की भी मदद करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे सबकी की है। की मुलाकात इसके सपनों की रानी आरजे एनी से होगी, जो कि नाबीना होती है और इसकी बहुत बड़ी फैन होती है। एक तकरीब के दौरान यूनिवर्सिटी की, जहां परिजात को बतौर चीफ गेस्ट बुलाया जाएगा, वहां परिजात अपने कुछ अशार पढ़ेगा और इसको बहुत पसंद किया जाएगा। अब एक मोहब्बत भरी दास्तान शुरू होने वाली है आगे से, तो सब अपनी सीट बेल्टें बांध ले और अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, क्योंकि नाकाम आशिक एक बार फिर से मोहब्बत के समुद्र में गोता लगाने वाला है। अब की बार भी वन साइडेड लव होने वाला है। जब बातें राब्ते मुलाकातों में बदलेंगे तो मोहब्बत अरूज पर होगी, लेकिन एक बार फिर से हमारा दिल फेंक आशिक नाकाम होने वाला है जब एक नई उम्मीदवार की एंट्री होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली किस्त में एक बार फिर से हाजिर होंगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज, गुड बाय, टाटा।